नमस्कार छात्रों, लर्न हिंदी विद सुदर्शना मैम इस चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत। छात्रों, पिछले वीडियो में हमने भाग 1, भाग 2 और भाग 3 ये इसमें कविता देखी थी कक्षा 8वीं की, तुम हमारी चोटियों की बर्फ को यूं मत कुरे दो। चलिए छात्रों, आज उसी कविता को हम आगे लेके चलते हैं। हम आज देखेंगे उस दिन हमने देखा था पहले और दूसरे तीसरे वीडियो में पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण और पांचवा चरण हमारा हो गया था। चलिए आज देखते हैं छठा चरण। वक्र हो आई भ्रुकुटी तो ये अचल नगराज डोले, दश दिशाओं के सबल दिक्पाल ये गजराज डोले। डोल उठी है धरा अंबर भुवन नक्षत्र मंडल, तीट अत्याचारियों के अहंकारी ताज डोले। छात्रों, इस चरण के माध्यम से कवि रामानंद दोषी जी अपने दुश्मन को ललकार रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि जब जब भी तुम भारतवासियों की तरफ टेढ़ी आंखें करके देखोगे, भुएं मतलब भ्रुकुटे, वक्र मतलब टेढ़ी आंख करके देखोगे, तब अगर हमारे अंदर का गुस्सा जाग जाएगा तो आपको बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। तब अचल पर्वत भी अपने स्थान से हिलने लगेंगे। अचल पर्वत, अचल का अर्थ है बच्चों न हिलने वाला, लेकिन न हिलने वाला पर्वत भी हमारे डर से, क्रोध से कांप जाएगा, कांप उठेगा, और इस तरह से अचल पर्वत भी अपने स्थान से डोलने लगेंगे। 10 दिशाओं की जो रखवाली करने वाले दिक्पाल है, सर्वशक्तिमान गजराज है, ये भी डोल उठेंगे, कांप उठेंगे। ओ भारत के दुश्मनों, हमें क्रोध मत डालो। डोल उठी है धरांबर भुवन नक्षत्र मंडल, टीठ अत्याचारियों के अहंकारी ताज डोले। छात्रों, ओ भारत के दुश्मनों को रामानंद दोषी जी यह समझा रहे कि ये भारत के दुश्मनों, हमें क्रोध मत दिला। हमारे क्रोध से ये धरती, ये आकाश, पाताल, नक्षत्र मंडल, ये सारे डोल उठेंगे। हम गुस्सा हो जाएंगे तो वो भी आप पर गुस्सा हो जाएंगे। बड़े से बड़े अत्याचारी का भी घमंड हमारे सामने चूर हो जाता है, तो आप क्या हो, उनके घमंडी ताज तक का कुछ नहीं होता है हमारे सामने। तो हमारे क्रोध से ये सारे ताज भी डोल उठते हैं, तो आप दुश्मन क्या चीज हो हमारे सामने। इसलिए यह बात हर बार रामानंद दोषी जी अपनी कविता के माध्यम से यह बताने की कोशिश करें कि याद रखना, तुम हमारे क्रोध को मत जगाओ। अगर आप हमारे क्रोध को जगा दोगे तो हमारा ये क्रोध चारों ओर तहलका मचा देगा। कोई कितना भी अत्याचारी आतंकवादी क्यों ना हो, हम उसे नेस्तनाबूत करके छोड़ेंगे, कितना भी दुश्मन अत्याचारी और अहंकारी हो। इस कविता का अंतिम चरण का अर्थ ये है छात्रों, ढीठ अत्याचारियों के अहंकारी ताज डोले, मतलब उनके अहंकार का ताज हमारे सामने टिकेगा नहीं। कितने भी अत्याचारी दुश्मन हो, वो दुश्मन को हम पार करके आगे जाएंगे। हमारे गुस्से से, हमारा गुस्सा इतना प्रलयंकारी है, तो हमें शांत रहने दो, हमारे गुस्से को मत जगाओ। इस तरह से इस चरण के माध्यम से, छठे और सातवें चरण के माध्यम से रामानंद दोषी जी ने अपना देशवासियों के प्रति का प्यार बताकर ललकारा है दुश्मनों को। तो चलिए छात्रों, देखते हैं 8वां चरण। सुयश की प्रस्तर शिला पर चिन्ह गहरे हैं हमारे, सुयश की प्रस्तर शिला पर चिन्ह गहरे हैं हमारे। हमारी जो सुयश की प्रस्तर शिला है छात्रों, प्रस्तर शिला का अर्थ है पत्थर का बड़ा टुकड़ा, पत्थर का बड़ा टुकड़ा जिस पर, देखिए छात्रों, सुयश की प्रस्तर शिला पर चिन्ह गहरे हैं हमारे। प्रस्तर शिला मतलब पत्थर का बड़ा टुकड़ा। ज्ञान शिखरों पर धवल ध्वज चिन्ह लहरे हैं हमारे। ज्ञान शिखर मतलब ज्ञान की शिखरों पर, धवल ध्वज, धवल मतलब सफेद, ध्वज चिन्ह लहरे हैं हमारे। मतलब कवि दुश्मनों को यह चेतावनी देते हुए कहते हैं कि हम भारतीयों ने अपनी जीत और विजय के गहरे चिन्ह पत्थरों पे छोड़े। ज्ञान के हर एक क्षेत्र में हमने अपनी ज्ञान रूपी ज्योति के उज्जवल ध्वज लहराए हैं। मतलब हर एक क्षेत्र में हम आगे हैं, किसी एक क्षेत्र, कौन सा भी ऐसा क्षेत्र नहीं जिसमें हम पीछे हैं। ध्वज को लहराया है,
ज्ञान रूपी ज्योति के ध्वज को हमने लहराया है। देखिए, ज्ञान शिखरों पर धवल ध्वज के चिन्ह लहरे हमारे। ज्ञान रूपी ज्योति के समान उज्जवल ध्वज को हमने लहराया है। वेग जिनका यूं की जैसे काल की अंगड़ाइया। वेग कैसा देखो हमारा, वेग जिनका यूं की का जैसे काल की अंगड़ाइया, उन तरंगों में निडर जलयान ठहरे हैं हमारे। छात्रों, इस चरण का मतलब ये है, इस चरण का भावार्थ ये है, देखिए कि साक्षात काल की अंगड़ाइयां, काल मतलब समय की अंगड़ाइयों के समान हम वेगवान हैं। इतने वेगवान है जैसे कि समय बदलता है वैसे हम बदलते जाते हैं। समय के साथ साथ हम वेगवान हैं। जल तरंगों में हमारे जलयान निडरता से ठहरे। आपको पता है क्या, नेवी होती है, जलयान होते हैं। उस जलयानों में हमारे सैनिक जल मार्ग से जितने भी दुश्मन आ रहे उनको रोकने के लिए वहां रुकते हैं। थल सेना जमीन पर रुकती है और हवाई सेना हमारी ऊपर से देखती है कि कोई दुश्मन हम पे हमला न करे। मतलब तीनों दल हमारे सुरक्षा के लिए तैयार रहते हैं। उसी प्रकार इस कविता के अंतिम इसमें कविता के 9वें चरण में ये बताया है कि वेग जिनका एक यों की काल की अंगड़ाइया। हमारा वेग कैसे, काल की समय की अंगड़ाई जैसे है। और उन तरंगों में निडर जलयान ठहरे हैं हमारे। देखो छात्रों, वो जलयान जो ठहरे होते हैं ना, कितनी भी लंबे तूफान आ जाए, कितने भी लंबे लहरें आ जाए, तो उससे डर कर हमारे सैनिक वहां से हटते नहीं है, वहां पे खड़े रहते, डटे रहते। किस तरह से, अर्थात हम इतने साहसी है कि समुद्र के उन भयंकर लहरों से अपने मौत को हाथ में लेकर खड़े रहते और मौत के मुंह में हाथ डालकर हम खड़े रहते। और ऐसी हिम्मत किसके अंदर है, भारतवासियों के अंदर है। लहरों को भी हम ललकार सकते हैं, लहरों में हमारे युद्ध पोत आराम करते हैं। इसलिए ये दुश्मनों, तुम तो हमसे टकराने के लायक भी नहीं और सोचना भी नहीं, दूर दूर तक सोचना नहीं कि आप हमसे टकरा पाओगे, आप हमारा मुकाबला कर पाओगे। ये 9वें चरण का अर्थ था छात्रों। 10वां चरण देखेंगे। मस्त योगी है कि हम सुख देकर सबका सुखी है। मस्त योगी है कि हम सुख देकर सबका सुखी है। अगला चरण है। कुछ अजब मन है कि दुख देकर सबका दुखी है। कुछ अजब मन है कि हम दुख देकर सबका दुखी। 10वें चरण में कवि रामानंद दोषी जी यह कहते हैं, कवि कहते हैं कि भारतवासी मस्त योगियों के समान है। मतलब अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं। जिस प्रकार एक योगी दूसरों को सुख देकर खुद का सुख ढूंढता है, खुद सुखी होने का महसूस करता है, उसी प्रकार हमारे सारे भारतवासी है। मित्र खुश हुआ, ये खुश हो जाता है, सहेली खुश हुई, ये खुश हो जाती है। इस प्रकार दूसरों को सुख देकर हम सुखी है। मस्त योगी है कि हम सुख देकर सबका सुखी है। सबको सुखी देखते हैं, हम सुखी हो जाते हैं, सुखी महसूस करते हैं और उसी प्रकार सबसे सुख अपना सुख समझ लेते। सबका जो सुख है वो हमारा सुख है। यह गुण हमारे स्वभाव में है। दूसरी पंक्ति देखिए। कुछ अजब मन है कि हम दुख देख कर सबका दुखी। अब हमारे मित्र दुख में है तो हम भी दुखी हो जाते हैं छात्र। यह एक गुण हमारे अंदर है, स्वभाव के ही अंदर है कि हम दूसरों के दुख और सुख दोनों को देखकर उनके साथ दुख के साथ दुखी हो जाते हैं और सुख के साथ सुखी हो जाते हैं। ओ भारत के दुश्मनों, जान लो, देख लो। देखो अगली पंक्ति है। तुम हमारी चोटियों की बर्फ को यूं मत कुरेदो। तुम हमारी चोटियों के बर्फ को यूं मत कुरेदो। दहकता लावा हृदय में है कि हम ज्वालामुखी। कविता का अंतिम पड़ाव के और हम जा रहे कविता के। कवि अगले चरण में ये कहना चाहता है छात्रों की ध्यान दो, तुम हमारी चोटियों की बर्फ को कुरेदने तक की कोशिश मत करो। क्योंकि हमारे अंदर क्या है, अगर ऊपर से वो ठंडा भी दिखता है बर्फ, तो अंदर से दहकता लावा है। हमारे अंदर क्या है, दहकता लावा हृदय में है कि हम ज्वालामुखी है, आपको पता नहीं है। ओ भारत के दुश्मनों, ये बात जान लो कि हमने क्या क्या किए। देखो अगले, लास्य भी हमने किए हैं और तांडव भी किए। लास्य भी हमने किए और तांडव भी किए हैं। लास्य का अर्थ है छात्रों पार्वती का सृष्टि निर्माण का नृत्य।
उसे लास्य कहा जाता है। और तांडव का अर्थ है शिव का विनाश का नृत्य। जब सृष्टि का विनाश करना होता है तो शिव जी क्या करते हैं? तांडव नृत्य करते हैं। और जब लास्य, पार्वती सृष्टि का निर्माण जब करना चाहती है तो पार्वती लास्य नृत्य करती है। तो इस प्रकार लास्य भी हमने किए हैं, मतलब भारतवासियों ने, भारत के वंशजों ने, इनके वंशज हैं हम, पूर्वजों ने किए। लास्य भी हमने किए हैं और तांडव भी किए हैं। वंश मीरा और शिव के विष पिया और जिए हैं। अब मीरा जी की एक कहानी है छात्रों यहाँ पे। मीरा जी का प्रेम था श्री कृष्ण के ऊपर, लेकिन उसके पिताजी ने उसकी एक न बात सुनी और उन्होंने उनका ब्याह कर दिया दूसरे राजा के साथ। लेकिन वो वहाँ पे भी जाती है तो सिर्फ भगवान कृष्ण को ही अपनी पति मानती थी अपना, और खुद को उनकी पत्नी समझती थी। तो इसके पति को यह अच्छी नहीं लगती थी बात, तो उनके घर वाले, ससुराल वालों ने कई बार इतनी कोशिश की कि इसको मार डालेंगे, विष दे देंगे, मार देंगे, और कुछ देंगे, इसको मार देंगे। एक बार उन्होंने विष का प्रयोग किया उस पर, लेकिन वो विष श्री कृष्ण के पास चला गया और ये जीवित ही रह गई। और आपको तो शिव का पता ही है, मैंने पिछले वीडियो में बताया है, मत समंदर मत की कहानी बताई है, सिंधु का मत कर कलेजा हम शुदा भी शोध लाए। उसमें जो विष और अमृत निकला था ना छात्रों, उसमें से जो विष प्राशन करने की शक्ति थी वो शिव के अंदर थी। इसलिए उनका शिव के अंदर का जो हमारा पूरा संस्कृति और समाज है, जो उनके हिंदू धर्म के अनुसार शिव जी के पेट में सारी सृष्टि है, ऐसे समझा जाता है। तो अगर निगलते विष को तो सारी सृष्टि मर जाती है, ऐसे सोचा जाता, समझा जाता था। इसलिए उन्होंने वो पूरा कंठ में रखा, वो विष पूरा कहाँ रखा? अपने कंठ में रखा, और नीलकंठ कहे गए। उनका नाम क्या पड़ा बाद में? नीलकंठ, मतलब नीले कंठ वाला। मतलब वंश मीरा और शिव के विष पिया है और जिए। शिव जी भी नहीं मरे और ना मीरा जी मरे, तो हम कैसे मरेंगे? ऐसे लोगों के हम वंशज है। तो यहाँ पे कवि याद दिला रहा है दुश्मनों को कि ऐसे लोग हमारे पूर्वज थे। अंतिम चरण है, अंतिम पड़ाव है। देखिए छात्रों, हमें उन्हीं मीरा बाई और शिव के वंशज है जो विष पीने के बाद भी हम जिंदा रहते हैं। मीराबाई ने विष पीकर अपनी कृष्ण भक्ति की परीक्षा दी थी, और भगवान शिव ने हलाहल विष पीकर सृष्टि की रक्षा की थी। इस तरह से तो लास्य भी हमने किए हैं और तांडव भी हमने किए। वंश मीरा और शिव के विष पिया है और जिए। छात्रों, इस चरण के अंतिम चरण के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि इस दुश्मनों ने हमारे मिट्टी पर पैर नहीं रखना चाहिए। ये चाहे मिट्टी है, धरती माँ है, हमारी ये जो मिट्टी है ना। अगला चरण, अंतिम चरण देख लो। दूध माँ का या की चंदन या की केसर जो समझ लो। ये माँ का दूध है हमारे लिए। ये मिट्टी जो है माँ के दूध की समान शक्ति देती है हमें। यह हमारे देश की रज है कि हम इसके लिए है। रज मतलब छात्रों धूल। दूध माँ का, कवि दुश्मनों से यह कहते हैं कि हमारे देश की इस मिट्टी को, चाहे तो धरती माँ की मिट्टी को दूध जैसे समझ लो, क्योंकि हमारी ये मिट्टी हम ऐसे लगाते हैं तो हम ताकतवर हो जाते हैं, हम ऐसे खाते हैं तो हम ताकतवर हो जाते हैं। चाहे या चंदन समझ लो, सुगंधी होता है जो, चाहे केसर समझ लो, दूध में डालकर पिया जाता है, समान सुगंधित द्रव्य के पदार्थ के समान समझ लो। किसे? हमारे धरती के मिट्टी को समझ लो। लेकिन यह बात की अच्छी तरह से यह जान लो कि मिट्टी हमारे देश की है और इस मिट्टी के लिए हम जीते हैं, इस मिट्टी के लिए हम मरते हैं। इसलिए तो ओ भारतवासी, ए दुश्मन, इस भारतवासी से दूर रहना। इसलिए ओ भारत के दुश्मनों, तुम हमारी चोटियों की बर्फ को यूं मत कुरेदो। तुम कुरेदोगे तो हमारे जख्मों को हरा मत कर दो। अगर हमारे जख्म हरे हो गए तो हम ज्वालामुखी है, अंदर से लाल है पूरे। अन्यथा हम शीतल स्वभाव के हिमवान की तरह है। हिमवान पार्वती के पिताजी को कहा जाता है छात्रों। हिमगिरी, हिमवान, हम ठंडे हैं, हम शीतल है, लेकिन आपने हमें ललकारा तो हम इतने ज्वालामुखी की तरह क्रोधित होने वाले। इसलिए शीतल स्वभाव वाले हिमवान की तरह अपने क्रोध
की ज्वालामुखी में आपको नष्ट कर देंगे। इसलिए कवि यहाँ पे कहता है कि तुम हमारी चोटियों की बर्फ को यूं मत कुरेदो। अगर आप कोशिश करोगे तो आपको ललकारने के लिए, आपको चेतावनी देने के लिए हम तैयार हैं। आपसे युद्ध करने के लिए हम तैयार हैं। छात्रों, यह था तुम हमारे चोटियों की बर्फ को यूं मत कुरेदो इस कविता का भावार्थ। छात्रों, आपको मेरे कविता का भावार्थ अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक और कमेंट देते रहिएगा। धन्यवाद।